राधे राधे आप सभी को। तो देखो, आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाती हूँ। और 12 महीना में 4 चौथ करने वाली बहनों के लिए वो मैंने वीडियो में डाल रखी हैं। भादवा की डाल रखी है और कार्तिक की डाल रखी है और माँ चौथ की भी मैंने वीडियो में डाल रखी है, वैशाख की डाल रखी है। और ये मैं दूसरी है वैशाख की, इसको 12 महीना की करते हैं तब भी ये इसको इसी कहानी को कहते हैं। ये सबसे बड़ी कहानी है और आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। मैंने बहुत सारी कहानियाँ डाल रखी हैं। तो कहानी देखो, चौथ माता की कहानी है। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बाछलियो नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेच कर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के दिन बेटा से ओले बेच कर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक गणेश जी के, एक चौथ माता के चढ़ाती, एक हथेळेवो निकाल देती, एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन के गया। वह भी चूरमो बना रखी थी तो पूछो कि आज के है। सो थे चूरमो बनायो है। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ ने के दिन बनावे। वह तने आज खाने के लिए कोनी दी की। बेटो बोलो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जी में से तेरी माँ ओले बेच कर चूरमो बनावे। बेटो माँ के कने गयो, बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमा कर करके खावे। सो के तने मैंने छोड़ दे, खे चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तने भलाई छोड़ दूंगी। चौथ माता ने कोनी छोड़ू। जना बेटो घर से जाने लाग्यो तो माँ बोली कि तू जावे तो है पण मेरे हाथ का ये आखा ले जा। तेरे ऊपर जठे भी संकट आवे चौथ माता को नाम लेकर पूर दियो, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि ये तो झूठी बात बने पण आपनों के ले लेवा। घर से चाल्यो थोड़ी दूर गयो ही होगो कि देखे तो खून की नदी बहवे है। कठिन से भी रास्तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर या नदी सूख कर रास्तो देवे तो तू साची। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो हो गयो। आगे से गयो तो जाता जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बांदरा बोलने लाग्या। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो या जानवर मने
खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो। देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे है। वह सागे सागे रोती भी जावे। जदवा पूछो कि माई रोवे क्यों है। बुढ़िया बोली कि के बताऊं, एक ही बेटो है सो राजा के बलि चढ़े ने जासी। पूड़ा ऊ के लिए बनाऊं हूँ। वह बोलियो कि माई यह पूड़ा मने भर पेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चलो जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ, आवे तो मने उठा दियो। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचने लागी कि पराया पूत ने कैया बलि चढ़ाऊं। देखे बने इतना में ही उठ गयो और जाने लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथड़ी और लाठी धरी राखियो। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछो कोनी आयो, ये के आसी। राजा का आदमी उन्हें ले गया और हाव में छीण दिया। जद वह आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, दो संकट तो टाल दिया, या भी तू ही टालिए। इतना में ही हाव पक के तैयार हो गयो। 2-3 दिन बाद हाव कने छोरा खेले थी। हाव पर कंकरी मारी तो उनमें आवाज कोई छोरा राजा ने हवा उमें से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो हाव पक गयो। राजा सोचो कि 6 महीने में हाव पके तो 3 दिन में कैया पक गयो। जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारने लाग्या तो अंदर से लड़को की खयो कि धीरे धीरे उतारियो। मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो कौन बोले है, कोई कने बोलता आज कौन, कदे कोई कौन बोलता आज कौन बोले है। भूत प्रेत बोलने लग गया। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका थे बिठाया था। अंदर जाकर देखे तो हरा हरा जुआरा उगरा है, आखा पूरे कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताया तो राजा आयो और पूछा कि तू कौन है और कैया बच गयो। बा बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती, सो मैं तो चौथ माता की कृपा से बचो गयो। जना राजा उन्हें बुला कर एक घोड़ा पर तू चढ़, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैर सांकड़ी घाल देऊंगा। अगर सांकड़ी खुल कर मेरे बंद जासी तो चौथ माता सांची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया।
वह तो आखा पूर करे। बोलियो कि हे चौथ माता मेरी लाज राखियो, इतना में ही सांकड़ी खुल करे। राजा के बंदगी राजा सोचो चौथ माता ही साची है। राजा आपकी बेटी का ब्याह उके सागे कर दियो। वह बैठे ही रहन लाग गया। बोलिया सारा दिन हो गया, एक दिन वह आपकी लुगाई ने बोलियो कि आज तो मारे गांव कने ही बिजली चमके है। रानी पूछी कि थारे गांव भी है के? बोलियो कि मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालांगा। राजा ऊना ने बहुत सारो धन देकर विदा कर दिया। उरे ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी कोनी जाती, सो गोबर चुन कर छाना बेच कर रोटी पोती। पड़ोसन उका बहू बेटा ने आता देख कर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे हैं, बहुत सारो धन ल्यावे हैं। बुढ़िया माई बोली कि मेरा करम में कठे बेटा बहू हैं, बेटा बहू लिखेड़ा हैं। एक बेटो थो जीकन थे लगा सिका कर काट दिया, पण जी मान्यो कोनी। चौबारा पर छड़ कर देखे तो साचा ही आवे हैं बेटा बहू। सासू के पगा पड़ गया और बोलिया मैं तो चौथ माता की प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ का व्रत करियो। तेरे चौथ करियो, तेरे नहीं तो चार करियो, चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई के बेटा का संकट काट्या जइया सबको काटियो। कहता को सुनता को हुंकारा भरता को, अपना सारा परिवार को संकट काटियो। बोलो चौथ माता की जय।